हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग जख्म कहानी को पढ़ेंगे। यह जो चैप्टर है मैंने जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस से लिया है। उसमें बनकीवरा भाग 1 जो मेंशन है उसी से यह चैप्टर रिलेटेड है। तो आज हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो जख्म कहानी के जो लेखक है वह है श्रीकांत। सबसे पहले हम लोग इसके सारांश को देखते हैं। श्रीकांत जो है उन्हें एक जख्म हो जाता है, ठीक है। इन्हें बाल तोड़ हो जाता है, जिसे दिखवाने के लिए ये रांची जाते हैं। वहीं इन्हें रेल स्टेशन में इन्हें अपनी भाभी से मुलाकात होती है, ठीक है। तो उसकी भाभी जो है वो क्या काम करती है, तो उसकी भाभी दत्तून पतई बेचने का काम करती है। उन्हीं से इनकी जो है मुलाकात होती है। इनका जो जख्म देखती है इसकी भाभी, तो उसे बहुत दुख होता है। और वहीं उसकी भाभी को भी बहुत बड़ा जख्म रहता है, जो कि दिखता नहीं है किसी को। तो क्या उसका दुख रहता है, तो उसे जो है उसके गांव वाले जो है उसे डाइन मानकर उसे जुर्माना वसूलते हैं। वह बहुत तरह का ताना देते हैं, जिससे कि उसकी भाभी का एक बेटा रहता है। वह भी अपनी माँ का कोई कदर नहीं करता, ना ही वह पढ़ता है ना ही लिखता है। एकदम क्या बोलते हैं इसमें जो मेंशन है, बजर मूर्ख है। तो वह अपनी माँ को छोड़कर उसी गांव के सरदार के साथ जो है गुजरात चला जाता है। तो वही उसकी भाभी का भी जख्म रहता है, जिसे दूर करने का काम करते हैं श्रीकांत जी। उसमें मरहम लगाने का काम करते हैं श्रीकांत जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौजी से मोर भेंट रेल स्टेशन में होलक। देहात कर स्टेशन में शहर तरी आदमी कर रेला नी रहेला। मुदा कूदा दौड़ी गाड़ी चढ़े कर कारण रहे। हमरे कर गांव कर स्टेशन में गाड़ी थोड़े दूरी ले ठड़ुआइला। यानी कि लेखक बोलते हैं कि भाभी से मेरा जो भेंट है रेल स्टेशन में हुआ। देहात कर स्टेशन में शहर तरी आदमी का रेला नहीं रहेला। मतलब देहात का जो स्टेशन है वहाँ शहर के जैसा जो है वह रेला जो है वह नहीं रहता है। मुदा लेकिन कूदा दौड़ी गाड़ी चढ़े कर कारण, मतलब कि दौड़ धूप कर गाड़ी चढ़ने के कारण हमरे कर गांव कर स्टेशन में गाड़ी थोड़े देरी ले ठडुआइला। मतलब वहाँ जो है कि दौड़ धूप कर गाड़ी से चढ़ने के चलते ही गाड़ी थोड़ा सा रुकता है। हिने ठढ़ालक कि नहीं और उन्हें सीटी मारलक गार्ड। यानी कि यहाँ रुका ही नहीं, मतलब गाड़ी थोड़ा सा रुका ही नहीं कि उधर जो गार्ड है सो सीटी मारने लगता है। चढ़वैया मन आसे पासे कर गांव का रहना, मतलब कि उसमें जो चढ़ने वाला जो लोग रहते हैं वो आसपास के गांव के ही रहते हैं। लगभग सभी खेती बाड़ी और वन पतरा कर फल फूले के रांची तक लेगत रहे। मतलब कि उसमें जो भी रहते हैं वो सभी खेती बाड़ी करने वाले, और जंगल का जो पत्ता उत्ता है, फल फूल है, वो सब रांची ले जाते हैं और बेच खोज के 2 पैसा कमाते रहे। और उसको बेच खोज कर क्या करते हैं, 2 पैसा कमाते हैं, जेकर से आपन और अपन परिवार कर पेट भरे कर जुगुत बैठात रहे। जिसको वो बेच करके अपना परिवार का जो है पेट भरने का काम करते हैं। भौजी अपन मूड उपरे पतरा से काटल दतून कर बोझा के बोई के सरई पत्ती कर बीड़ा के पीठ में बेतराले रेलगाड़ी में चढ़े कर तिहा करत रहे। यानी कि उसकी जो भाभी है वो अपने माथा के ऊपर पतरा से काटल दत्तून कर बोझा के बोई के, यानी कि दत्तून का जो बोझा रहता है उसको बो करके वह रेलगाड़ी में चढ़ने का कोशिश करती है। मोर हाथ में कोनो नी रहे सेले मोई चट के गाड़ी में चढ़ जाए रहो। यानी कि लेखक बोलते हैं कि उसके हाथ में कुछ नहीं था, इसलिए वह तुरंत से गाड़ी में चढ़ गए। मुदा गाड़ी में भीड़ कर चलते दुराई ठीन ठडवाले रहो। मतलब कि लेकिन मुदा यानी कि लेकिन गाड़ी में क्या था, भीड़ था, इसलिए वह बहुत दूर तक जो है वह वहाँ खड़े रहे। भौजी के देख के मोय कहलो, वह भाभी को देख के कहते हैं, देव भौजी दत्तून कर बोझा के तले चगुनी तो गाड़ी छूट जाई। बोलते हैं कि भाभी यह जो दत्तून का बोझा है वह हमें दे दीजिए, नहीं तो गाड़ी जो है वह छूट जाएगा। मोय ओकर बोझा की दूरा भीतरे खींच बितरालो तले भौजी चढ़ लाए ऊपरे। यानी कि बोलते हैं कि मैं उसका जो बोझा हूँ उसको लेके अंदर गए। उसके बाद जो है उसकी भाभी गाड़ी में चढ़ी। मौके देख देख के कहले, यानी कि लेखक को देख देख कर उसकी भाभी जो है वह कहती है, बड़ा कचकच होएला हो, बोझा लेके चढ़े उतरे में मुदा का करब,
करके होइला। बोलता है कि बड़ा कचकच होता है बोझा लेके चढ़ने उतरने में, लेकिन क्या करें। तले पूछला है, तब फिर पूछता है तोहरो हो रांची जात था का, कि आप भी जो है वो रांची जा रहे हैं क्या। मोय कहलो का भौजी गोड़ में बल तोड़ हो जा है, आप तो बड़का घाव हो गेलक। यानी कि लेखक कहते हैं कि मेरा पैर में जो है वह बल तोड़ हो गया है, अब तो बड़का घाव हो गया, जो कि बहुत बड़ा घाव हो गया है। गोटा गोड़ के टाइन दे है हिंठे को भूले मुश्किल बुझात है, उकी डॉक्टर की दिखाए जात हो। यानी कि जो बल तोड़ हो गया है वो बहुत बड़ा घाव हो गया है, जो कि पूरा पैर को खींच दिया है। उसको पैर जो है हिलाने उलाने में भी जो है मुश्किल लग रहा है, उसी को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हमरी दुयो झन दुराई में ठंडाले रही, मोर बात सुन के भौजी दतुन कर बोझा के दुराई में एक बार ठंडाले ठलंगाई देलय और कहलय आवा हो बोझा ऊपरे बैठा। फिर से एक बार रीड करते हैं। हमरे दुयो जन दुराई में ठड़ाले रहे, यानी कि वो दोनों लोग थे, यानी कि लेखक और उसकी भाभी, वो दूर में ही खड़ी रही। मोर बात सुन के, यानी कि लेखक के बात को सुनकर उसकी भाभी जो है दत्तुन को बोझा जो वहीं दूर में रख देती है और कहती है कि आइए अब बोझा के ऊपर बैठ जाइए। खड़ा हो के जाबा होले पहुँचत ले तो तोहरे गोड़ फूल जाई। यानी कि खड़ा होके अगर जाइएगा तो आपके जो पैर हैं वो फूल जाएंगे और बगरा बत्ती और बहुत दर्द देगा। मोय उनकर कहल मुताबिक बोझा ऊपरे बैठ गेलो। यानी कि जो लेखक है उनके कहने के मुताबिक ही बोझा के ऊपर बैठ गया। गाड़ी हिलते डोलते सीटी मारते भागे लगलग पटरी ऊपरे। यानी कि गाड़ी हिलते डुलते जाने लगा पटरी के ऊपर। मोर नजर कर आगू से गछ वृक्ष नदी नाला खेत खलिहान सब पाछे लुकत जात रहे। यानी कि जब गाड़ी चलने लगी तो उसके पीछे जो पेड़ गछ वृक्ष था, पेड़ पौधे थे, नदी नाला थे, खेत खलिहान थे, सभी पीछे छूटते जा रहे थे। मोर आगू में ठडवाल भौजी की देख लो डाड़ा ले हेठू ठेहुना से तनी नीचे तक लेपटाल लुगा पेबंद लागल। डाड़ा से ऊपरे गोटेक पाटल जाकिट के ऊपर पिंधले रहे। पतई कर बीड़ा की गोटेक फटलाही लुंगी से अपन पीठ में बांधले रहे। दातुन और पतई उनकर जमा पूंजी जेकर कमाई से 2 दिन ढेकलाई फिर बन जावे। यानी कि दातुन पतई को बेचकर जो भी कमाती थी उसे 2-3 दिन उसका गुजारा चलता था। उसके बाद फिर वह जंगल जाती थी, दातुन काटती थी, पतई तोड़ती थी और शहर जाती थी। बस यही रहे भौजी कर बाकी जिंदगी कर बाचल डहर। बस यही था उसकी भाभी की ज़िंदगी का बचा हुआ रास्ता। डहर यानी कि रास्ता। गाड़ी अपन आखिरी पड़ाव में पहुँचे के लिए छिटपिटाते भागे लायक रहे। भौजी कर बारे मोर सोच भी उतने बेग से मन के बेचैन कर ले रहे। मोय आपन से पूछ लो आखिर ये आदमी कौन किस्म का जीव है। यानी कि वो अपने आप से पूछते हैं भाभी को सोचते हुए कि आखिर यह किस किस्म का जीव है। इकर रूप कई बरन कर है के हितेशी है के आदमी आपन कही। मोर आई कर देखल बात है के जे दिन भौजी सालू संगे आपन 2 गो बेटा के लेके गांव में आए रहे, जेकर से भेटात रहे सेहे उनकर से 2 गो बात गोठियाए खोजत रहे। यानी कि कहता है कि जब भाभी यहाँ आई थी इस गांव में तो वह जिससे भी मिलती थी सो उससे 2 बात बतियाने खोजता था। पिंधे ओढ़े कर ढंग और साड़ी जाकिट मन गांव कर जनानमन से उनका जुदा रहे। यानी कि उनका जो कपड़ा पहनने ओढ़ने का जो ढंग था वह गांव के लोगों से मतलब और जो भी वहाँ की जो लेडीज़ लोग थी उससे अलग था। भौजी कर भरल काया और गोल चेहरा कखनो मलिन नहीं रहत रहे। यानी कि उसकी भाभी जो है उसके जो भरल काया यानी कि उनका जो शरीर था, गोल चेहरा था, वो कभी भी गंदा नहीं रहता था। उस सब कर संगे हंसते बतियाते रहत रहे। वह सब के साथ जो है हंसते बात करते रहती थी। 4 जन उनकरे आशा करत रहे, मुदा उ केकरो आशा नहीं करत रहे। यानी कि 4 लोग जो है उनका आशा करता था, लेकिन वह किसी का भी आशा नहीं करती थी।
सालू कर मोरले पाछे ओहे भौजी के घूर घूर के डाइन धरेक और जरिमाना भरवाएक में ओहे मन आगे आगे रहत रहे। यानी कि जब सालू जब मर जाता है तब वही भाभी को, जिसको सब कोई पसंद करता है, तो वह फिर क्या करता है, सालू के मरने के बाद उसको डाइन करार दे देते हैं और जुर्माना उससे भरवाते हैं। जेमन सालू संगे बराबर बराबर पिए खाए के लिए भौजी के गोहरात रहे और तो और उनकर जनमाल बेटा मन जेके उ अपन लहू पियाई के आड़ा ले साड़ा कर रहे सेमन तक गवैया मन कर संग देख लायक रहे। यानी कि जिसको उसका जो भाभी है उतना अच्छा से अपना लहू पियाई कर बड़ा की, छोटा से बड़ा की, वह भी जो है वह गांव वाला का ही साथ देता है। न पढ़े न लिखे बजर मूर्ख, न वह पढ़ता था न लिखता था, वह क्या था, बिल्कुल मूर्ख था, बहुत बड़ा मूर्ख था। आगे पाछे कर कोनो बुझबे नहीं करे, मतलब आगे पीछे कुछ भी वह नहीं सोचता था। माय कर रोगाल सोगाल समय से पहले बुढ़ियाल काया से खटल कमाल कचिया और राइन बाइट के पोरसल भात की भैर उमन चिन्हत रहे। मतलब वो अपनी माँ को कितना भर उसको मतलब चिंता था, पहचानता था, केवल उसका जो है पैसा और उसका बनाया हुआ खाना तक ही। माय कोनो कहतक होले हाथों छोड़े में उमन के देरी नी लागत रहे। यानी कि उसकी माँ कुछ कहती भी वैसा तो वो क्या करता था, अपनी माँ पर हाथ उठा देता था। गांव में बिगड़ काम कर ई खोर ले उ खोर खाली भूले काम रहे। उमन कर मुदा माय कर थिथगर कमाई नहीं कर चलते, खाई को पिए कर डवाडोल हाल जब हो गलक तब उ कोढ़िया मन के होश होलक। जब उसकी जो माँ है जब उतना काम धाम नहीं करने लगी तब जो उसका बेटा को कुछ होश आया। एक दिन माई के उकर हाले छोड़ के अपनी मनक पेट भरे के लिए दुयो बेटा गांव कर सरदार संगे गुजरात चल गए। यानी कि एक दिन क्या होता है, एक दिन अपनी माँ को छोड़कर उसका जो दोनों बेटा रहता है वो उसी गांव के सरदार के साथ गुजरात चल जाता है काम धंधा करने के लिए। आइज माई कहाँ रहेला सेकर खोज खबर लेवैया केहू नख है। यानी कि आज उसकी माँ कहाँ रहेगी इसका खोज खबर लेने के लिए कोई नहीं है। हाड़ मास कर सूखल काया भीतरी ढुकल पेट में उकर अन्न से भेंट है कि नहीं सेकर के को फिकिर नखे। यानी कि जो उसका अपनी भाभी के बारे में बता रहा है कि उसका जो शरीर है, मांस है, हड्डी है, सब सूख गया है, बिना खाए हुए वो है कि नहीं है, इसका किसी को फिक्र नहीं है। दुनिया पूत खातिर मोरेला मुदा पूत जब कपूत हो जाएला तब नी रहल पूत से बेसी दुख होवेला। यानी कि ये जो दुनिया है वह बेटा बेटा के लिए मरता है, लेकिन जब वही बेटा जो है वह कपूत हो जाता है तब जो नहीं, बेटा नहीं रहने से भी ज़्यादा दुख होता है, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। भौजी ले घर और बाहर समान है, भाभी के लिए घर और बाहर दोनों एक ही जैसा है। छुछा घर ढंग ढगात है, जहाँ रात बितलक ओहे घर, न घरे आसरा न बाहरे भरोसा। शायद अगला स्टेशन पहुँच जाए रहे, यानी कि शायद अगला स्टेशन पहुँच गए होंगे। गाड़ी सीटी मारे के लागलक और उकर चाल थिराए के लागलक। यानी कि गाड़ी सीटी मारने लगा और उसका जो चाल था वह धीमा होने लगा। तनी देरी बाद गाड़ी खड़ा हो गलक, यानी कि थोड़ा देर के बाद जो गाड़ी है वह खड़ा हो गया। उतरैया चढ़ैया मन कर हड़बड़ी के देख के बुझालक जैसे आदमी कर ऊपरे चढ़ के आदमी पार हुई। यानी कि जब उतरने चढ़ने वाला का जो हड़बड़ी था उसको देख के ऐसा लगा कि जैसे कि आदमी के ऊपर आदमी जो है चढ़ जाएगा। भौजी मोर आगे ठडवाए दिलाए और मौके हिदायत दिलाए। उसकी भाभी जो है वहाँ खड़ा हो गई और उसको जो है हिदायत देती है। देखपा हो ईमन तोहरे घाव के लगवाए देवे। यानी कि देखिएगा ये लोग जो है आपके घाव को जो है लगा देंगे। भौजी कर हिदायत से मोर जीव भर गेलक। यानी कि उसकी भाभी जो राय दी उससे जो है लेखक का मन भर जाता है। बुझाला गांव का नाता न जायत न गोतिया मुदा कतना ख्याल, और उसको लगता है कि इनसे गांव का न कोई नाता है, न कोई जाति है, न गोतिया है, लेकिन फिर भी कितना ख्याल है। नाता कर देवर ले इतना बात था कि आपने थका खाए के मौके अवड़ करेले व्याकुल, जे में मोर घाव के केहू न लगवाए देवे।
आपन आदमी के दुखक घड़ी में जे कर्तव्य करे चाहिए उकरो से बढ़ के उ करत रहे। ऐसा लेखक सोच रहे हैं कि आदमी को दुख के समय में जो कर्तव्य करना चाहिए उससे भी बढ़कर ये कर रही है, यानी कि भाभी के बारे में सोचते हैं। उनका व्यवहार के देख के बुझात रहे कि अगर वो पारतय होले मोर सब बाथा के ले लेता है, यानी कि लेखक बोलता है कि उनका व्यवहार को देखकर ये सोचता है कि अगर वो अगर करने पाती तो वह मेरा सारा बाथा यानी कि दुख दर्द को वह ले लेती। जहाँ दुनिया का सब दुख के झेलत है तहाँ एक ठो और सही, जहाँ वह दुनिया का सभी दुख को झेल रही है वहाँ एक और दुख सही। उनकर ले कोनो फर्क नहीं पड़त रहे। भीजल लुगा में पानी छिटकले कनी भिंजी कठुआल हाथे बर्फों के छूले का बुझाए। कतना बड़ा हृदय है भौजी कर, जे दिन गांव में बैठकी कर हंकवा होए रहे और भौजी के पहिल धाव उ बैठकी में डाइन धैर के जुर्माना भरवाए रहे गवैया, से दिन तो मोई गांव में रहो। यानी कि जिस दिन उसकी भाभी को जिस दिन गांव में बैठकी था और उसकी भाभी को डाइन करार दिया गया, उस दिन जो है लेखक उसी गांव में था। आपन मुहक आहार माटी के बांधा लगाए के जब जुर्माना भर ले, यानी कि अपना मुंह में आहार माटी यानी कि खाने पीने की चीज़ को बंधक रख कर जब वह जुर्माना भरी सेको तो मोय जान लो, वह भी लेखक जान रहे हैं। ई धंधा गवैया एक गांव नहीं 3 बरिस से उनके 3 दफ़े जुर्माना भरवाला है। यानी कि ये जो धंधा है वह गांव वाला एक बार नहीं 3 बरिस में यानी कि 3 साल में उनके 3 दफ़े जुर्माना भरवाला है। यानी कि 3 साल में 3 बार जो है जुर्माना भरवाते हैं गांव वाले। उनकर सब खेत के अपने मन बांधा ले ले, यानी कि उसके सब खेत को अपना लोग ही जो है बंधक ले लिया और एवजा में देवल रुपयाओं के खालय। यानी कि उनके सब खेत को जो है अपना लोग ही बंधक में ले लिया और उसी के एवज में जो दिया हुआ रुपया है उसी को वो खाए। आज इनकर जिए कर कोनो उपाय नहीं बाचलक, अब उनका जीने का कोई उपाय नहीं है। इस सब बेरा काले नी बैठकी में मोय गेलो, काले भौजी कर ऊपरे होल अन्याय के नी रोक लो। मोर ठिन तो सभे रहे, खाए के लिए अन्न, पींधे के लिए लुगा, पेट भरे के लिए भात, मोय का कर लो ओकरे ले। लेखक सोचते हैं कि मैं क्यों कुछ नहीं कर पाया, मैं क्यों ये अन्याय को रोक नहीं पाया। मेरे पास तो सब कुछ था, खाने के लिए खाना था, पहनने के लिए कपड़ा था और पेट भरने के लिए भी खाना था, लेकिन फिर भी मैं क्यों कुछ नहीं कर पाया, ये ऐसा लेखक सोच रहे हैं। मोर ई ख्याल मोकी भौजी के सामने एकदमे हीन और छोट बनाई दिलक। यानी कि लेखक का जो यही ख्याल है वह उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा यही ख्याल हमको अपनी भाभी के सामने एकदम हीन मतलब एकदम नीच और छोटा बना दिया। मोके बुझालक भौजी का जिंदगी की घवाइल करे में कहो नहीं कहो से मोहो दोषी हो। यानी कि लेखक को लगता है कि उनकी जो भाभी है उनकी ज़िंदगी को जो है जख्म देने में कहीं ना कहीं उसका भी हाथ है। मोर मन में ढुकल ई अपराध बोध से छुटकारा पावे के लिए मोर जीव छटपटाक लागलक। और इस अपराध से जो लेखक को छुटकारा पाने के लिए मोर मन में ढुकल ई अपराध बोध से छुटकारा पावे के लिए मोर जीव छटपटाक लागलक। यानी कि जो उसका जो ये अपराध हुआ उससे छुटकारा पाने के लिए जो लेखक का जो जीव है वो छटपटाने लगता है। उनकर मुँह कर अन्न से लेके सुख कर दिन सब के तो उनकर से ही समाज लूट लेलक। फिर इकर से उनकर का नाता, यानी कि उनका मुँह से खाना से लेकर उसका सुख के दिन सब कुछ ये समाज जो है लूट लिया। अब उसका इस समाज से क्या नाता। मुदा आज ससुराल कर अनजातीय सही देवर का नाता से बंधाइल डोर के उ नी तोरे पारलय। मोर दुखक संगी ओहे बुझालय सेहेले मोर आपन रहे उठीन। यानी कि लेखक कहता है कि मुदा आज ससुराल कर अनजातीय सही, यानी कि ससुराल का जो है अनजाति यानी कि अपना जात नहीं, लेकिन फिर भी देवर का नाता से ही ये जो डोर है वो बंधा हुआ है, उसे जो है वह तोड़ने नहीं पाया। अपन और पर कर पहचान रिश्ता नाता से नहीं होएला। यानी कि अपना और पराया का जो पहचान है वह रिश्ता नाता से नहीं होता है।
इके तो समय पहचान करेला, इसको जो है शमन समय जो है वह पहचान करता है। एक दूसर खातिर एक दूसर करल व्यवहार से इकर पता लागेला, यानी कि एक दूसरे के लिए जो व्यवहार करते हैं उसी से यह पता लगता है। भौजी अपन जन्माल बेटा मन कर माय रहे, मुदा उमन उमोरी की बाची सेकर ख्याल नहीं करके उके एकले छोड़ के चल गेला। ऐसा लेखक सोचते हैं कि भाभी का तो अपना जन्माया हुआ बेटा है जो कि उसका ख्याल नहीं करके उसको अकेले छोड़कर चला गया है। माँ बेटा से बढ़ के नज़दीक का नाता और का होवेला, यानी कि माँ बेटा से नज़दीक का जो रिश्ता होता है उससे और क्या हो सकता है नज़दीक रिश्ता। ओहे ठीना आन गांव में जन्मल, भौजी कर ससुराल कर नाता कर माए दोसर जाइत कर देवर, तेऊ ले ओकर एतई अपनैत भरल व्यवहार। यानी कि उसी जगह आन गांव में जन्मल, यानी कि किसी और गांव में जन्मी हुई भौजी, यानी कि भाभी का ससुराल का नाता ही सही, तेऊ ले ओकर एतई अपनैत भरल व्यवहार, उस पर भी जो है इतना अपनापन जैसा उसका व्यवहार है। गाड़ी फिर सीटी मारलक और आगे रवाना होलक, यानी कि गाड़ी फिर से सीटी मारता है और आगे बढ़ता है। डब्बा भीतरे कर कूदा कूदियो थिरालक, मोय धीरे धीरे उठ के खड़ा होलो और भौजी के कहलो, छोड़ा भौजी ई दातुन और पतई बेचे कर धोकड़ा जीना के, रौरे गांव में रहू, रौरे तो एकला जीव ही, दुई बेरा कर खाए और साल में 4 गो लुगा मोय दे मुँह रौरे के। यानी कि जो लेखक है वो अपनी भाभी को कहता है कि भाभी आप ये दत्तून पतई बेचने का जो ज़िंदगी है उसको छोड़िए, रौरे गांव में रहूँ, यानी कि मेरे गांव में ही आप रहिए, रौरे तो एकला जीव ही दुई बेरा कर खाए और साल में 4 गो लुगा मोय दे मुँह, यानी कि आपको जो है अकेला जीव है, आपको खाने के लिए खाना और साल में चार कपड़ा मैं दूंगा। भौजी कोनो नहीं बुझले, यानी कि उसकी भाभी कुछ भी नहीं समझती है और कहती है कि का कह लो हो, यानी कि आप क्या कह रहे हैं। तोहरे भौजी संगे ठठा करला, मोय कहलो सच्चे कहत हो भौजी, मोय देमू तोहरे के खाए पिंधे मुदा बदली में रौर के हो काम करे खोई, बिहान से सांझ तक मोर बारी कर कुंबा में बैठ के गरु छगरी के देखे खोई। यानी कि लेखा कहते हैं कि सही में भाभी मैं आपको देऊँगा खाना और पहनने के लिए साल में कपड़ा, आपको केवल क्या करना है तो आपको बारी में बैठ के गरु यानी कि गाय और बकरी को देखना होगा। गरु छगरी जे बारी कर फसिल के चैर के बर्बाद कर देवे ना उके रौरे बचाव, यानी कि जो गाय बकरी है वह बाड़ी का जो फसल को बर्बाद कर देता है उसी को आपको जो है बचाना है। ओहे रौर खाए पिए पुराई दे, यानी कि उसी से आपका खाना पीना जो है वह चल जाएगा। मौके का ऐद का देख होई और भौजी मोर बात के मान ले ले, और उसके बाद को जो है उसकी भाभी जो है वह मान लेती है। मौके बुझालक मोर घाव तो दू 4 दिने भर जाई, मोर गोड़ बाथा तो भुलाए जामू, मुदा भौजी कर मन कर जखम जे उनकर कर्जा के दिन रात बेधा थे का कहियो भरी। लेखक कहते हैं कि उसका जो पैर का घाव है वह तो 2-4 दिन में भर जाएगा, लेकिन भाभी का जो जख्म है वह क्या कभी भरेगा। जी जख्म उनके गांव और समाज से मिल है, यानी कि जो जख्म है उसको उनके गांव से समाज से मिला हुआ है। का भौजी उके कहियो भुला पारबे, यानी कि क्या उसकी भाभी जो है उस जख्म को कभी भूल पाएगी। मोय तो बस उस जख्म में तनी एकन मरहम लगाए कोशिश कर हो, यानी कि मैं तो बस उस जख्म में थोड़ा सा मरहम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। तो इस तरह से यह कहानी जो है हम लोग ख़त्म किए, जख्म।